डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। किताबों से राष्ट्र बनते हैं और शिक्षा वो दीपक है जो अंधकार मिटाकर समाज को दिशा देता है। 11 नवंबर, ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस दृष्टा की याद है जिसने कहा था, शिक्षा जीवन का हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। आज डे स्पेशल में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की और उस महान शख्सियत की जिन्होंने स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 11 नवंबर 1888 मक्का की पवित्र धरती पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारत की आत्मा बन गया। नाम था अबुल कलाम गुलाम मुइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल आजाद, जिन्हें हम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ धार्मिक विद्वान नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत के उन विचारकों में से एक थे जिन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा साधन माना। उनका कहना था, अगर हमें भारत को मजबूत बनाना है तो हर बच्चे को शिक्षा देनी होगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मौलाना आजाद ने बहुत कम उम्र में पत्रकारिता और लेखन से अपने विचारों की शुरुआत की। उन्होंने अल हिलाल और अल बलाग जैसी पत्रिकाएं शुरू की, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवाओं में राष्ट्रवादी चेतना जगाई। उनके शब्द बंदूक से भी ज्यादा असरदार थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो महात्मा गांधी के सबसे विश्वसनीय सहयोगी बने। कई बार जेल गए, लेकिन कलम नहीं छोड़ी। उन्होंने हमेशा कहा, ज्ञान की लौ बुझती नहीं, भले ही जंजीरों से घिरी हो। 1947 में आजादी मिलने के बाद जब देश के सामने सैकड़ों चुनौतियां थीं, गरीबी, निरक्षरता, टूटी अर्थव्यवस्था, तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। उन्होंने शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू से जोड़ा, संवेदनशीलता, रचनात्मकता और राष्ट्रभक्ति से। उनकी पहल पर भारत में स्थापित हुए यूजीसी, आईआईटी, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाने की नीति पर जोर दिया। उनका सपना था कि भारत में कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे। वो कहा करते थे, देश का भविष्य आज की कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है। दैट्स माय डे स्पेशल। मौलाना आजाद का मानना था कि शिक्षा केवल अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वो समाज के हर तबके, हर जाति, धर्म और लिंग को शिक्षित देखना चाहते थे। वो कहा करते थे, अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरा समाज उठ खड़ा होगा। वो धर्मनिरपेक्ष भारत के सशक्त पैरोकार थे। वो कहते थे, हमारा देश केवल मंदिरों, मस्जिदों या चर्चों से नहीं बनता, बल्कि उन स्कूलों से बनता है जहां बच्चे बिना डर, बिना भेदभाव के सीखते हैं। मौलाना आजाद के योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 2008 में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया। इस दिन देश भर में सेमिनार, वाद विवाद, प्रदर्शनी और अभियानों का आयोजन किया जाता है, जहां शिक्षा की महत्ता और चुनौतियों पर चर्चा होती है। ये दिन केवल मौलाना आजाद को याद करने का नहीं, बल्कि उनके उस अधूरे सपने को आगे बढ़ाने का अवसर है, एक ऐसा भारत जहां शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो। आज जब दुनिया डिजिटल युग में प्रवेश कर रही है, तब शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन मौलाना आजाद की बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य अब भी वही है, मनुष्य को विचारशील, जिम्मेदार और संवेदनशील बनाना। भारत ने साक्षरता के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। ग्रामीण शिक्षा, डिजिटल गैप और गुणवत्ता की असमानता। इन सब के बीच मौलाना आजाद की विचारधारा हमें रास्ता दिखाती है। ज्ञान ही वो दीपक है जो अंधकार मिटाता है, और शिक्षा वो यात्रा जो इंसान को इंसान बनाती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic.